अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ क्लियर कंफर्म कर देना, शुरू कर रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, बेहतरीन। ये एक मिनट देना बस मुझे। ठीक है यार, अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सीन है कि हम डिमांड पढ़ रहे थे और हम सही से पढ़ नहीं पा रहे थे। होपफुली बेहतर होगा आज इंशाल्लाह जी। मैंने आपको ये बताया था कि हर बार मैं आपको एक चीज़ रिपीट करवा रहा हूँ हर क्लास में, ताकि वो हिफ्ज़ हो जाए आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक के लिए जो भी हमने बातें की, वो यही है। मैं बस वो वापस लिख रहा हूँ। Whenever there will be a change in price, प्राइस में सिर्फ चेंज आएगा तो हम बोलेंगे मूवमेंट टू अराउंड द कर्व, मूवमेंट अराउंड द कर्व, जैसे केस 1 और केस 2 में हमने की थी। ठीक है, इसको जब हम लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे इसकी, तो हम बोलेंगे यार इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसके अलावा प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर्स में चेंज होगा, चेंज इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अफेक्टिंग डिमांड जो भी फैक्टर्स हैं वो जो चेंज होंगे अदर देन द प्राइस, तो क्या होगा? एक सेकेंड, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, तो देयर वुड बी अ शिफ्ट, शिफ्ट या तो राइट पे होगा या लेफ्ट पे, और हम उसको बोलेंगे कि डिमांड चेंज हो गई है, पूरी पूरी डिमांड चेंज हो गई, एबिलिटी और विलिंगनेस चेंज हो गई है। ठीक हो गया। और शिफ्ट हमने कहा राइट या लेफ्ट दोनों में जा सकता है। उसकी एग्जांपल देखी थी, एग्जांपल हमने स्टार्ट की थी कि एक हमने बात की थी कि अगर रूमर हो जाए कि पेप्सी हराम है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फैक्टर था ये रूमर जो थी, एक्टेड एज फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, और इस वजह से डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होती है तो लेफ्ट पे आती है। ठीक है, इसकी हमने डायग्राम यहाँ पे भी देखी थी, प्राइस वही रहेगी, क्वांटिटीज़ में चेंज आ जाएगा। इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट थी, क्वांटिटी कम हो गई, हमने दिखाया क्वांटिटी कम हो गई बिकॉज डिमांड में शिफ्ट आया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। इसकी हमने एक और एग्जांपल देखी, हमने बात की अगर सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हो जाए, जैसे पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स सक्सेसफुली रन हो जाए, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी पेप्सी की। ठीक है, दिस इज द मेन रीज़न कि वो अपनी डिमांड को गिरने से बचाने के लिए सारी हरकतें करते हैं। तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ेगी उसी प्राइस पे, इनिशियल प्राइस जो थी क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्राइस, ये हमने किया था। मैंने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यूज लिख दी थी, लेकिन मैंने कहा था कि वैल्यू आप ना भी लिखे तो ठीक है और ना ही लिखे तो बेहतर है, अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क्स यू टू डू सो। आप वैल्यूज ना लिखें, कोई मसले की बात नहीं। मूविंग ऑन, फिर हमने बात की थी कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक सेकेंड मैं फिर से एक चीज़ कंफर्म कर लूँ, एक सेकेंड। ये आवाज़ सही चल रही है ना? हाँ, आवाज़ सही चल रही है ना? अभी तक क्लियर चल रहा है? एक हैंड रेस कर देना। ओके चल रहा है अभी तक, तो हैंड रेस कर देना। इस क्लास की मुझे टेंशन है यार, इस क्लास में सबसे जो अनफॉर्चुनेटली बुरा चल रहा है मेरा सीन, इस क्लास के साथ चल रहा है। अब हम होपफुली हमने बड़ी कोशिश की कि अब बेहतर हो जाए। तो अभी तक समझ में आ रही सारी बातें, तो हैंड रेस कर देना, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक, बेहतरीन। तो बाकी लोग राफे कहा, तुम लोगों का क्या सीन है, समझ में आ रहा है? ओके लिख के भेज दो, हैंड रेस कर लो। हमजा, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं वापस आता हूँ आपके पास थोड़ी देर बाद, इम्पोर्टेंट है अभी आगे बढ़ना।
सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। हमने कहा था कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है उनमें जो डिफरेंट फैक्टर हैं दो, उनको जो अलग से हमने देखना है वो है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। बाकी जितने भी हैं वो भी मतलब अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट है फैक्टर, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होंगी तो डिमांड पे किस तरीके से इफेक्ट आएगा। गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस बढ़ा दिए तो डिमांड कम हो जाएगी। हाँ, इसको हम और देखेंगे। टैक्सेस वाली बात मैंने कहा था कि बाद में देखेंगे। हमने हेलमेट की एग्जांपल की थी। गवर्नमेंट अगर कंपलसरी कर देगी हेलमेट पहनना ज़रूरी है बाइक वालों को, तो हेलमेट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अभी गवर्नमेंट बोले कि हर किसी को मास्क पहनना ज़रूरी है जो भी बाहर निकले, तो मास्क की डिमांड बढ़ जाएगी, जो कि अभी चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है वो भी हमने इसकी एग्जांपल देखी। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं इसकी हमने एग्जांपल की थी। हमने डिफाइन किया सब्स्टिट्यूट्स को एज गुड्स दैट सर्व द सिमिलर पर्पस। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट्स को हमने डिफाइन किया एज गुड्स दैट सर्व अ सिमिलर पर्पस। पर्पस अगर सिमिलर है दो गुड्स का तो वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। जैसे कि फवाद आलम और शफीक सब्स्टिट्यूट है, दोनों बैटिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे लिए हम गुड्स की बात करते हैं आमतौर पर। कोका कोला और पेप्सी की बात की थी हमने। तो प्राइस ऑफ कोका कोला विच इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेप्सी डिक्रीज्ड। तो कोका कोला के साथ क्या होगा और पेप्सी के साथ क्या होगा। कोका कोला की सिर्फ प्राइस कम हुई है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, प्राइस में जब भी चेंज आएगा देयर विल बी मूवमेंट। मूवमेंट लॉन्ग द कर्व का मतलब क्या होता है कि आप इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर गए। ठीक है। और शिफ्ट कब आता है, जब फैक्टर चेंज होता है। कोका कोला की सिर्फ प्राइस चेंज हुई है। हमने ये कहा था प्राइस ऑफ कोका कोला विच इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर पेप्सी डिक्रीज्ड, मतलब प्राइस ऑफ कोका कोला डिक्रीज्ड। ठीक है ना। दो कॉमा के बीच में हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी और फिर हमने बोला प्राइस ऑफ कोका कोला हैज डिक्रीज्ड। तो वो तो हमने सिंपल दिखा दिया, प्राइस कम होती है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स ट्रू। तो ये हमने दिखा दिया मूवमेंट हुई है। शिफ्ट कहाँ आएगा, पेप्सी में। बिकॉज पेप्सी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। पेप्सी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। पेप्सी के साथ हुआ क्या है, पेप्सी के साथ ये हुआ कि उसके एक सब्स्टिट्यूट गुड ने अपनी प्राइस कम कर दी। अब होगा क्या कि लोग कोका कोला ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे। हमने देखा क्वांटिटी बढ़ गई कोका कोला की। और ये जो शिफ्ट आया, ये जो मूवमेंट है, इससे क्या हो रहा है कि जो लोग अब कोका कोला पीना शुरू कर चुके हैं वो पेप्सी नहीं पियेंगे। तो पेप्सी की डिमांड में इनवर्ट शिफ्ट आ जाएगा। पेप्सी की डिमांड में इनवर्ट शिफ्ट आ जाएगा। मैं पेप्सी की डिमांड को दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे, ये पूरा ही कर लेते हैं। कोका कोला साथ क्या हो रहा था, ये डिमांड थी, सिर्फ प्राइस कम हुई है। तो हमने कहा चाहिए क्वांटिटी ऑरिजिन प्राइस, सिर्फ प्राइस कम हुई है तो हमने दिखा दी। ठीक है। इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी बढ़ गई। पेप्सी के साथ क्या हुआ, पेप्सी की अपनी प्राइस के साथ कोई फर्क नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। उसके सब्स्टिट्यूट के साथ मसला हुआ। पेप्सी का ये डिमांड कर्व था, क्वांटिटी ऑरिजिन प्राइस, ग्राफ के एटिकेट भूलने नहीं है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। हुआ क्या कि जो पेप्सी की प्राइस थी वो वही की वही है, पी नॉट प्राइस थी, क्यू नॉट क्वांटिटी। ये पी नॉट और क्यू नॉट आपको इनिशियल केस बता रहा था शुरू में क्या है। ठीक है। उसके बाद डिमांड कम हो गई पेप्सी की, D1 हो गई, प्राइस भी कॉरस्पॉन्डिंगली कम हो गई, ओ सॉरी क्वांटिटी कम हो गई। डिमांड कम क्यों हुई, क्योंकि लोग अब सर पेप्सी से शिफ्ट हो रहे कोका कोला की तरफ, बिकॉज कोका कोला इज नॉट चीपर देन पेप्सी एंड एज दे बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। ये डायग्राम समझ में आ गई है, क्लियर है बिल्कुल। ये सर दोनों डायग्राम लिख के सर भेज दो। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। एक चीज ये पूछनी है कि जो कोको कोला है उसकी जो डिमांड की आउटवर्ड शिफ्ट नहीं होगा उसकी डिमांड, जैसे पेप्सी की इनवर्ड हुई है। जी क्लियर है ये बिल्कुल, तो ओके लिख के भेज दें। कोई भी कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन मार्क। जी हमदा सही है, बाकी लोग कंफ्यूजन है। ताहा, सकीना, ठीक है। अशर
और कौन है हमारे पास? राफे, अनुषा, अब्दुल अजीज जी। ओके ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्यों भेज रहा हूँ? मैं दोबारा एक बार बताया था कि ये मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। इसमें था सिंपली यही कि एक गुड की प्राइस चेंज हुई है, कोका कोला की प्राइस कम हुई थी, कम दिखा मूवमेंट हो गई, यहाँ से यहाँ मूव कर गए। ठीक है, पेप्सी के लिए the decrease in the price of Coca-Cola acted as a factor affecting demand, क्योंकि पेप्सी की अपनी प्राइस में कोई फर्क नहीं आया, वो वही की वही है। कोका कोला सस्ती हो गई तो लोग अब कोका कोला ज़्यादा पियेंगे, पेप्सी कम पियेंगे, पेप्सी की डिमांड कम हो गई। वही हमने दिखाना था इस डायग्राम पे, तो हमने शिफ्ट दिखा दिया। सही ना, क्योंकि पेप्सी की अपनी प्राइस पे तो कोई फर्क ही नहीं आया। उसी प्राइस पे पेप्सी पहले 50 रुपए की बेच रहा था और दिन में 1 मिलियन लोग खरीद रहे थे, लेकिन कोका कोला सस्ती होने की वजह से अब 0.5 मिलियन खरीद रहे हैं। ठीक हो गया? ये हमने रैंडम वैल्यूज ली है, वैल्यूज की जरूरत नहीं है वैसे। सर मुझे पेप्सी में, क्योंकि पेप्सी में सर मुझे चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सही है। सर मैंने पूछना है था कि जो एक और सर केस देख लेते हैं, केस 6 हो जाएगा हमारा। कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले कॉम्प्लीमेंट्स डिफाइन कर लेते हैं, होते क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक तो हमारी देसी जबान में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि बिरयानी के साथ रायता कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, वो भी ठीक है, वो उसी तरह फॉल करेगा, लेकिन हम हमारी डेफिनेशन बड़ी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट डेफिनेशन जैसे कि सब्स्टिट्यूट्स की डेफिनेशन थी कि टू गुड्स दैट सर्व अ सिमिलर पर्पस, है ना, यही हमने बात की थी। सिमिलर पर्पस अगर नहीं होगा तो वो सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगे, चाहे वो दिखने में एक जैसे हो। पर्पस सिमिलर नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने कहा था ट्रेन और जहाज सब्स्टिट्यूट हैं बिकॉज दे आर सर्विंग अ सिमिलर पर्पस, अगर आपने कराची से कहीं और जाना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन क्या है? गुड्स that are used together. ठीक हो गया? गुड्स आर यूज टुगेदर मतलब कि ये अकेले में यूज किए ही नहीं जा सकते, इनको आपने साथ ही यूज करना है। अब ये इंडिविजुअली इनका कोई यूज है ही नहीं, इंडिविजुअली इनका कोई यूज ही नहीं है, आपने इनको एक साथ ही यूज करना है। ठीक हो गया? तो कोई एग्जांपल है आपके जहन में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की? कोई एग्जांपल चैट पे लिख के भेजो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की टू गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, सिंपल। इनको आपने अकेले यूज कर ही नहीं सकते, वो दोनों साथ मिलकर यूज होंगे। जैम एंड ब्रेड का कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है, मोबाइल एंड चार्जर बिल्कुल ठीक है, ब्रेड एंड बटर सही है, कुछ हद तक कॉम्प्लीमेंट्री है ये, और लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं है। लेकिन स्ट्रिक्टली कुछ ये हो जाएगा जैसे हम बोलेंगे सीडी एंड सीडी प्लेयर, कार एंड पेट्रोल, हाँ काफ़ी हद तक बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये दोनों इंडिविजुअली यूज़ नहीं हो सकते, इनको साथ ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ब्रेड एंड बटर हम कह सकते हैं, लेकिन मतलब वो बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि आप इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं। पॉलिश एंड थिनर नहीं, पॉलिश एंड थिनर नहीं है। पॉलिश एंड थिनर क्या होगा, ये साथ ही यूज़ होते हैं, अगर साथ नहीं हो रहे तो फिर नहीं। गन एंड बुलेट एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। गन एंड गन पाउडर या गन एंड बुलेट्स, गन एंड एमुनेशन जो है वो एक साथ ही यूज़ होंगे, बिल्कुल ठीक है। कार एंड पेट्रोल बहुत अच्छा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में साथ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से क्या होगा हम देख लेते हैं। ये केस बना देते हैं, केस 6। चलो गन एंड एमुनेशन कर लेते हैं। गन एंड एमुनेशन और कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन आपको बता देगा, ठीक है, ताकि कोई टेंशन ना रहे, वो बता देगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। और आगे वो कह रहे हैं कि भाई प्राइस ऑफ गन्स डिक्रीज्ड, तो कोका-कोला से आगे बढ़ गए, पेप्सी से आगे बढ़ गए, डिफरेंट एग्जांपल कर रहे हैं। गन एंड एमुनेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ गन्स है डिक्रीज्ड, ठीक है। और आपने डिमांड पे बनाना है गन्स का भी और एमुनेशन का भी। तो पहले तो गन्स का बताएं क्या होगा।
मुझे बताएं गन्स की डिमांड कर्व में मूवमेंट आएगी या शिफ्ट आएगा? जब हम डिमांड कर्व बनाएंगे गन्स का तो उसमें मूवमेंट आएगी या शिफ्ट आएगा? सर मूवमेंट आएगी। मूवमेंट आएगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बाकी लोग समझ में आ रही है बात? मूवमेंट क्यों आएगी? क्योंकि गन्स के लिए सिर्फ देयर इज अ चेंज इन प्राइस। गन्स की डिमांड के साथ कुछ नहीं होगा, उनकी सिर्फ प्राइस अभी कम हुई है। ठीक है, हमने यही कहा है जब भी प्राइस में चेंज आएगा, मैं एक बार और दिखा रहा हूँ, प्राइस में जब भी चेंज आएगा देयर विल बी मूवमेंट। प्राइस में जब भी चेंज आएगा, चेंज इन प्राइस जब भी होगा, तो हम बोलेंगे भाई कि मूवमेंट हो गया अलोंग द कर्व। ठीक हो गया? और इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है। तो गन्स की प्राइस कम हुई है तो हम मूवमेंट कर देते हैं, प्राइस कम होगी और हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ये हमें पता है, लॉ ऑफ डिमांड। इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी हमेशा मार्क करनी है आपने। प्राइस कम हो गई P1, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई Q1। ठीक है ना? इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ यहाँ पर। इनिशियल प्राइस P0 कम होकर P1 हुई है, क्वांटिटी बढ़ गई Q1 हो गई। ठीक है? एमुनेशन के साथ क्या होगा? अब गन सस्ती हुई तो लोग ज़्यादा गन खरीद रहे हैं। ज़्यादा गन मतलब कि ज़्यादा एमुनेशन यूज़ होगा, ज़्यादा एमो यूज़ होगा। ठीक है ना? गोलियाँ ज़्यादा यूज़ होंगी, तो उनके साथ क्या होगा? उनकी डिमांड कर्व पे क्या होगा? एमुनेशन की डिमांड कर्व पे क्या दिखाएंगे? एमुनेशन का जो डिमांड कर्व है उसमें क्या दिखाएंगे? डिमांड शिफ्ट होगी। बाकी लोगों को समझ में आ रही है बात? अब्दुल अजीज को तो आ रही है, अब्दुल अजीज सही कह रहे हैं। बाकी लोग बताएं, उसकी ठीक है। बाकी लोग बताओ डिमांड कर्व शिफ्ट होगा नहीं होगा? हो। एमुनेशन की डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी या शिफ्ट आएगा? बाकी जो लोग नहीं बता रहे हैं, मूवमेंट हिस्ट्री। कौन रही है जो बिल्कुल नहीं बोल रहा? कहाँ सही है आउटवर्ड शिफ्ट? सकीना, हरीम, हमजा, अनुषा, अशर। जी, कहाँ सही कह रहे हैं? शिफ्ट आउटवर्ड शिफ्ट होगी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक कॉम्प्लीमेंट की प्राइस कम हो रही है, तो अब आप जो है गन ज़्यादा यूज़ करेंगे, गन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा एमुनेशन चाहिए। सिंपल है। एमुनेशन का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एमुनेशन की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। इनिशियल प्राइस इसकी P0 और P0 ही रहने दी हमने। ठीक है, उस प्राइस पे डिमांड कर्व शिफ्टेड। व्हाई? बिकॉज नाउ पीपल आर यूजिंग मोर गन्स, एंड टू यूज मोर गन्स क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई गन्स की। पीपल विल नीड मोर एमुनेशन बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दे आर यूज टुगेदर। तो अगर एक ज़्यादा यूज हो रहा है दूसरा भी ज़्यादा यूज होगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और हम उसी प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ा देंगे। जी, ये बात समझ में आई है? ये ग्राफ दोनों ओके? कोई कन्फ्यूजन ग्राफ में क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दो। समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दो।
ओके जी अच्छा हमजा मैं वापस बता रहा हूँ ये चीज़, मुझे बता देना आवाज़ ठीक है, वापस शुरू करें और उधर से आगे ही बढ़ते हैं। आवाज़ क्लियर है? ओके थैंक यू अब्दुल अजीज। देखो मेरी बात सुनो, एक चीज़ हमने डन कर ली है, प्राइस जब भी कम होगी हम मूवमेंट करेंगे। ये मूवमेंट कहलाती है। मूवमेंट किस तरीके से हो रही है? अलोंग द कर्व मूवमेंट। और वो भी कैसे कि भाई आप इनिशियल किस पॉइंट पे थे, इनिशियल पॉइंट में दिखा दूँ, ये था इनिशियल पॉइंट, फिर इस पॉइंट पे आ गए, आपने मूव किया अलोंग द कर्व, कोई शिफ्ट नहीं आया। ये कब होगा? जब सिर्फ प्राइस में चेंज आया। तो क्वेश्चन ने कहा था प्राइस ऑफ गन्स डिक्रीज्ड, तो हमने इसकी प्राइस कम कर दी। ठीक है, गन्स तक कोई टेंशन, गन्स तक की डायग्राम क्लियर दो के लेके भेजो। गन्स तक की डायग्राम क्लियर दो के लिख के भेजो, आगे मैं बताता हूँ। ओके ठीक है, हम सुन रहे हो ना बेटा? मेरे साथ साथ जवाब चाहिए आप लोगों का। कोई कंफ्यूजन अभी पूछो, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइस ऑफ गन्स डिक्रीज, उसकी हमने सिर्फ प्राइस कम कर दी। ओके, और उसमें हमने सिर्फ ये प्राइस दिखा दी कम हो गई, और हमने कुछ नहीं किया। अब एमुनेशन को हमने डिफाइन किया एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर गन्स। ठीक है, मतलब कि ये गन्स के साथ ही यूज होती है। अब गन्स की प्राइस कम होने की वजह से गन्स की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। ठीक है, तो ज़्यादा गन्स यूज हो रही हैं, ज़्यादा गन्स यूज होंगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा बारूद यूज होगा, ज़्यादा एमुनेशन यूज होगा, तो डिमांड फॉर एमुनेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट आएगा बिकॉज एमुनेशन के लिए द चेंज इन द प्राइस ऑफ गन्स एक्टेड एज अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। बात समझ में आ रही? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में हमने लिखा था ना चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ये रहा ना चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये क्या हुआ कि गन की प्राइस जब चेंज हुई तो एमुनेशन के लिए दिस एक्टेड एज अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। जिस तरीके से जब कोका कोला की प्राइस चेंज हुई थी तो पेप्सी के लिए में, और सिमिलरली यहाँ पे शिफ्ट आएगा एमुनेशन में। शिफ्ट राइट पे आएगा, लेफ्ट पे आएगा, ये हमने सोचना है। क्वांटिटी बढ़ रही है, जब गन्स की ज़्यादा गन्स यूज हो रही हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा एमुनेशन यूज होगी, तो हम डिमांड को राइट पे ले गए। डिमांड राइट पे कब जाती है? डिमांड बढ़ती है। ठीक हो गया, तो एमुनेशन की डिमांड बढ़ गई, राइट पे शिफ्ट कर दिया हमने। राइट पे शिफ्ट करने के बाद हम क्या दिखाते हैं कि ओरिजिनल प्राइस पे पी नॉट पे क्वांटिटी के साथ क्या हुआ। पी नॉट जब प्राइस थी तो इनिशियली क्यू नॉट क्वांटिटी थी, लेकिन डिमांड शिफ्ट होने के बाद नया डिमांड कर्व जो है वो ये आ गया है, हमने कोरेस्पॉन्डिंग वहां तक गए, नीचे आ गए, Q1 क्वांटिटी आ रही है, तो क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक हो गया, डायग्राम क्लियर है? जो कंफ्यूजन है पूछो, नहीं है तो ओके लिख के भेजो। जी बाकी लोगों को भी टेंशन नहीं है, कोई ठीक चल रहा है सब कुछ? ओके ओके थैंक यू तहा, अशर, सकीना, राफे, अनुषा, बोलते रहा करो साथ साथ यार। ठीक है बस, तो अब करना क्या हमने? अब हमने ये करना है कि जरा सा और देख लेते हैं। मैं तुम लोग असाइनमेंट भेजूंगा आज। असाइनमेंट यही होगा कि जिस तरह केसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, उसी तरह के केसेस मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। मंडे तक आपने सबमिट करना है, सॉफ्ट कॉपी में ही सबमिट करना है, और ताकि मैं देख लूँ कि आपको समझ में आ रही है डायग्राम या नहीं।
ठीक है, मंडे को हम सप्लाई शुरू करेंगे। डिमांड में सिर्फ इतना ही है, डिमांड की शिफ्ट हमने देख ली है, ठीक है, शिफ्ट कब होती है, मूवमेंट कब आती है, केसेस देख लिए। ये हमारा पिछले वीक ख़त्म हो जाना चाहिए था, इंटरनेट की वजह से सही से हो नहीं पाया, उसके लिए अपॉलॉजीज। होपफुली इंटरनेट के इश्यूज कंटिन्यू सही होते रहेंगे मतलब बेहतर हो जाएगा इंटरनेट, और हमारी हुकूमत जो है अगर वो कॉलेजेस खोल दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। तो खैर देखते हैं सारी चीज़ें, अल्लाह करे कुछ बेहतर ही हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमें सिर्फ इतना ही करना था आज, सिर्फ कंक्लूड करना था कि आपको समझ में आ जाए कि डिमांड क्रम शिफ्ट कब होते हैं और मूवमेंट कब होती है। ठीक है, मैं एक असाइनमेंट भेज दूंगा, वो कर लेना, क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो, ग्रुप पे ही पूछ सकते हो। असाइनमेंट जो यार मैं गूगल क्लासरूम भी दे दूंगा, नॉर्मली मैं ड्रॉप बॉक्स पे देता हूँ, देख लूँगा, तो गूगल क्लासरूम में ड्रॉप बॉक्स में से किसी एक चीज़ का अपलोड करना होगा, वो बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज़।